क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब हुई ना थोड़ी सी बात, जगना बड़ा जरूरी है। आप में से कितने लोग सेकंड कैटेगरी के हैं? एक ऑफिसर से कभी 7 बजे के बाद मिलके देखना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। तो एक लेडी का नाम ले रहा हूं, आईएएस टॉपर रही हैं, इरा सिंघल। कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? 60% बॉडी खराब है उसकी, 60% बॉडी काम नहीं करती। तो मुझे बताओगे अच्छे कैंपस का मतलब क्या होता है? रंग दे बसंती का डायलॉग याद है कि कैंपस के इस तरफ हम जिंदगी को नचाते हैं और कैंपस के बाहर जिंदगी हमें नचाती है। मैं दिल्ली से चलकर यहां इसलिए पहुंचा क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये जानते ही नहीं है कि लाइफ उनको डिफाइन कर रही है या वो लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया। ये पता चलेगा ना कि हमारी ऑडियंस जाग रही है, सो रही है, मॉर्निंग है, नून है, क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? पक्का? मुझे नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, बस थोड़ा सा और तेज। क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब हुई ना थोड़ी सी बात, जगना बड़ा जरूरी है, राइट? ये आप सभी है, जान लो। और हम में से कोई एक बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या तो आप या मैं, क्योंकि जब दो लोग एक साथ बोल रहे होते हैं तो कोई किसी की सुनता नहीं है। तो सबसे पहले यहां मैं जेपी इंस्टीट्यूट को, प्रिंसिपल सर को, एचओडी सर को और जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर हैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ समय निकाल कर आ सके। और क्यों आए हैं, यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। यहाँ मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो लाइफ में अब यहाँ से 2 पार्ट हैं। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि आज से कुछ समय पहले एक बच्ची थी जो अपने एग्ज़ाम में फेल कर जाती है, अपनी मदर से पूछती है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। और जो सवाल आपके दिमाग में है वही सवाल उसके भी दिमाग में था। लाइफ यहां से 2 रास्ते देगी आपको। आप में से ज्यादातर लोग 11th या 12th में होंगे, राइट? कुछ लोग इंजीनियरिंग में होंगे, कोई अपने करियर को सोच रहा होगा। लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जिंदगी मुझे जैसा कुछ देगी मैं वैसा ले लूंगा। और दूसरे होंगे, बड़े ध्यान से सुनना, जो ये बात कहेंगे कि मेरी लाइफ है और इसको मैं अपनी शर्तों पे चलाऊंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि पहली कैटेगरी में आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो मिल जाएगा जिंदगी में उसको मैं डील कर लूंगा। और अभी मैं जिनसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, वो सभी लोग जो ये कहते हैं मेरी लाइफ है, इसको मैं डिफाइन करूंगा। आप में से कितने लोग सेकंड कैटेगरी के हैं? कितने लोग जो ये कहते हैं कि मेरी लाइफ है, मैं डिफाइन करूंगा? कोई बात नहीं है, मत हाथ उठाओ, मत हाथ उठाओ। मेरा एक स्टूडेंट आईएएस है, तुम्हें पता है उसकी सिक्योरिटी में कितने लोग हैं? 11 लोग। उसके पास टोटल नौकर कितने उसके बंगले में? अकेला रहता है, अकेला रहता है। और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनो इस बात को। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ लोग इस समाज को लीड करते हैं और कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, और ये जो दूरियां तय होंगी वो यहीं से तय हो जाती हैं। आप इस समय जिस कैंपस में हो, जिससे मैं बात करने आया हूं, आपको पता है कि मेरे 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आईएएस टॉपर मेरी स्टूडेंट है, पीसीएस की टॉपर मेरी स्टूडेंट है। लेकिन इसके बाद मैं यहां क्यों आया? उसका रीजन यह है कि मैं दिल्ली से चलकर यहां इसलिए पहुंचा क्योंकि यहां पर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो ये जानते ही नहीं है कि लाइफ उनको डिफाइन कर रही है या वो लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। मेरी एक स्टूडेंट है अभी, आप अंदाजा लगाओगे, आपसे कहीं ज्यादा खराब हालत में। उसके गांव में जो सबसे पढ़ा लिखा इंसान वो 10वीं पास था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान, और उसके लिए पढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें पता है उसको पानी लेने के लिए महाराष्ट्र के बहुत दूर के गांव में पानी लेने के लिए उसको औसत कितना दूरी चलनी पड़ती थी? पानी इकट्ठा करने, पीने का पानी, अंदाजा बताओ कितनी दूरी पर डे? नहीं था उसके गांव में, बिजली नहीं थी। मैंने बताया ना,
जिस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति 10वीं हो, वहां सब, जो आप जिस पंप की बात कर रहे हैं, जो आप कमेंट कर रहे हैं, जिंदगी इससे बड़ी कठिन है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप आईएएस बनो, आप पीसीएस बनो, लेकिन कुछ बनो। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, मजा आ रहा है कमेंट करने में, और मुझे और उससे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं बड़ा खुर्राट किस्म का टीचर हूं, और ये हिम्मत नहीं होती तो मैं इतनी दूर आता भी नहीं। और आप नहीं, मैं तो बड़ी दूर दूर के सरकारी स्कूलों में चला जाता हूं। यही कारण है कि वो मेरी स्टूडेंट बनी। उसको 20 किलोमीटर पीने का पानी इकट्ठा करने के लिए जाना पड़ता था। 20 किलोमीटर, आप अंदाजा लगा के देखो। और वो महाराष्ट्र कैडर की टॉपर है, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो लाइफ इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग योर सेल्फ। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट टीचर्स। यहां से निकल जाओगे, लेकिन यहां से दो रास्ते तय होंगे, या तो तुम लोगों की सेवा करोगे, और या लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, लोग तुम्हारे फॉलोअर होंगे। तुम कौन सी कैटेगरी के हो मेरे भाई? तुम कौन सी कैटेगरी के हो? बताओ, बात करो, क्रिटिसाइज करो, अपनी बात कहो। क्योंकि एक समय बाद ये जो जोमेटो और स्विगी में जो पिज्जा डिलीवरी करते हैं, ये मंगल से नहीं आते, ये मंगल ग्रह से नहीं आते। जो तुम रात में 11 बजे उसको ऑर्डर करते हो, और वो रात में 11 बजे भीगते हुए ठंड में, तुम इसलिए अपने घर से नहीं निकले कि तुम्हें ठंड लग रही थी ना, लेकिन वो तुम्हारे घर में क्या कर रहा है? खाना सप्लाई कर रहा है। वो कौन है? एक ऑफिसर से कभी 7 बजे के बाद मिलके देखना, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। लेकिन वो तुम्हारे घर पिज्जा और बर्गर डिलीवरी करने जाता है। तो क्या वो इस ग्रह का नहीं है? हिंदुस्तान का नहीं है? क्या उसके सपने नहीं थे? बट क्या हुआ कि लाइफ अभी आगे जब बढ़ेगी, इस कैंपस से बाहर निकलोगे ना, तो लाइफ बड़ी क्रूएल है, बहुत क्रूर है। वो तुमसे पूछेगी कि तुम कौन हो? तुम वो हो जो दूसरों की शर्तों पे जिंदा रहता है, या वो हो जो लाइफ को अपने हिसाब से डिफाइन करता है? अब फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि कुछ लोग अब जग रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ चमक दिखाई पड़ रही है, और वो है, तुम कौन हो? क्या तुम वो हो जो दूसरों की शर्तों पे चलोगे, या तुम वो हो जो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को डिफाइन करोगे? ताकि आगे मैं बात कर सकूं। नहीं तो यहां से मेरे पास जाने का कारण है, लेकिन मुझे यह पता होना चाहिए कि मैं जिंदा लोगों से बात कर रहा हूं या मरे हुए लोगों से। अब कहोगे साहब हम तो जिंदा है, सांस ले रहे हैं। इंसान दो तरीके से मरता है, अंत में उसका शरीर मरता है, 4 लोग उसको लेके चले जाते हैं, और एक इंसान का दिमाग मर जाता है। दिमाग मर जाता है, और इंसान का दिमाग सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। और कभी मौका मिले तो एक लेडी का नाम ले रहा हूं, आईएएस टॉपर रही हैं, इरा सिंघल। कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? हिम्मत से जानते हो उसके बारे में? 60% बॉडी खराब है उसकी, 60% बॉडी काम नहीं करती। यानी उनको अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह बिठाना है तो आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर शरीर खराब है, और उसके बाद भी कौन? आईएएस टॉपर। आईएएस नहीं, आईएएस टॉपर। ये कैसे हुआ? ये शरीर की ताकत से हुआ? नहीं। ये किस वजह से हुआ? दिमाग की ताकत। और ये भी नहीं कहूंगा कि तुम आईएएस के बारे में सोचो, इंजीनियरिंग के बारे में सोचो, बट सोचो। आज हमारा यूथ, पूरी सिलिकॉन वैली, तुम्हें पता किसके दम पे चलती है? इंडियंस के दम पे चलती है। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है, बड़े गरीब घर का। उसकी कहानी बड़ी सुंदर पिचाई की। सुंदर पिचाई की सैलरी पता है कितनी होगी? कितनी? 150 करोड़। बताओ बताओ, अरे खुल के बोलो यार, ये मुंह में दही कब तक जमी रहेगी? खुल के बोलो। 2000 करोड़ पर डे तो खैर किसी की, बिल गेट्स की भी नहीं है। हाँ, उसकी टोटल जो सैलरी है वो फ्लक्चुएट करती है। उसकी जो सैलरी अभी जो है नेटवर्थ, वो 2700 करोड़ के ऊपर है। उसका कारण क्या है? उसके पास गूगल की स्वेट इक्विटी है। वो गूगल का एक ऐसा कर्मचारी था जिसने क्रोम लॉन्च करके दिया था, और क्रोम से गूगल को इतना फायदा हुआ कि गूगल ने उसको अल्फाबेट का पार्टनर बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। तो मैं ये तुमसे जानना चाहता हूं कि लाइफ में खुद को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। अब फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, अब आप में से चाहे आप किसी भी लाइन में जाओ, आप कौन हो? एक, जिंदगी जो मुझसे कहेगी मैं कर दूंगा। दूसरा, ये मेरी लाइफ है, इसके मैं डिफाइन करूंगा। फिर से पूछता हूं सारी ऑडियंस से, एक तरफ से, आप कौन हो? लाइफ में
खासतौर पे गर्ल्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। आगे टाइम निकला, शादी करनी है, फलाना करना है, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते। मैं तो सरकारी स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ पे तो लड़कियों को बोला जाता है भैया तुम्हें होम साइंस से पढ़ाई करनी है, आगे कुछ काम ही नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ कैटेगरी ए वाले कितने हैं और कैटेगरी बी वाले कितने हैं? मैं जगा के जाऊँगा, टेंशन ना लो, ठीक है? मैं बहुत ढीठ हूँ इस मामले में। हाँ, कैटेगरी ए या कैटेगरी बी? दिल से बोलो। आवाज़ नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है। ये बताओ, एक बात बताओ, जब आईएएस बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ काम कौन करेगा? या लाइफ में कहीं आगे चले जाओगे, काम कौन करेगा? यहीं से तो तय होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिफाइन कर लो हु यू आर। लाइफ को अपनी शर्तों पे चलाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और डिफाइन करना पड़ेगा, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो जेई हो, नीट हो या आईएएस हो, कुछ भी हो, आपको डिफाइन अभी से करना पड़ेगा। आप में से कितने लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है आईआईटी की? कितने लोग 11th क्लास में, 12th? कितने लोग दूसरी और किसी क्लास में? ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी अपने करियर को लेकर? आगे क्या करना है? अब आपको पता होगा कि अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, कंपटीशन को गोली मारो, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? सीयूईटी। कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं इस साल? कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं? कुछ तो बताओ। ट्राई टू नो। किसी दिन तुम एग्जाम देने गए और उन्होंने कह दिया सॉरी सर, आई डोंट नो हु यू आर, अगले साल आइएगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अभी हमारे एक रिश्तेदार में है भाई, उनका फोन आया, उनकी मम्मी ने एक दिन उनको चप्पलों से पीट दिया। बोला क्यों, क्या करना है तुझे? तो उनका फोन आया कि भाई आप आईएएस को पढ़ाते हैं, जरा बताइए। तो बोला कि सीयूईटी का फॉर्म भर दे। मैंने कहा अब लास्ट डे है कल। बोला कुछ नहीं करेंगे तो यही भर दें। आपको पता है मोर देन 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं और अगले साल जब आप पहुंचेंगे, उसके अगले साल, चूंकि एनटीए ने अभी 2 ही साल पहले शुरू किया है, ये संख्या बढ़ते बढ़ते 40 लाख तक पहुंच जाएगी। तो मैं अंदाजा है कि इन टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए आपका कंपटीशन कितना ज्यादा है। और आपको बता दूं, थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है आप लोगों के पास, जो भी टॉप मेट्रोपॉलिटन है, आज 8वीं क्लास के बाद सारे पेरेंट्स जो भी अच्छी तरह से फैसिलिटेटेड है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपटीशन की तैयारी में उतार चुके हैं। आप लोग फाउंडेशन बैचेस के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आईआईटी के किस क्लास से शुरू होता है? 9 से शुरू हो जाता है, 9, 10th, 11th, 12th। अच्छा एक बात बताओ, आप और आपका कॉम्पिटिटर दोनों एग्जाम देने गए, क्या होगा? किसको एडवांटेज ज्यादा होगी, आपको या उसे? आप 12th के बाद सोचना शुरू करोगे, चलो यार थोड़ा सा ट्राई मारते हैं। हाँ जी, सीवीटी का एग्जाम देके देखते हैं। सीवीटी का सिलेबस देखा किसी ने? दर्शन किए? कभी नहीं? कब? सीवीटी का सिलेबस उठा के देखना, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितना फियर्स कंपटीशन आपके लिए रख दिया गया है। बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। और सीवीटी से क्या मिलता है? अभी नहीं दे रहे, थोड़ा वेट कर लो, तुम्हारे बाल पकने का इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ, और कोई बताएगा सीवीटी से क्या एग्जाम के बाद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जितने भी ना आज की डेट में जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो गया है और वो है एनटीए, सीयूईटी जिसे बोला जाता है। और अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपकी मनपसंद यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनपसंद यूनिवर्सिटी? क्या होती है? एक यूनिवर्सिटी, आईआईटी या डीयू या कोई और कैंपस, क्या होता है? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलेज? हिस्ट्री अगर ऑनर्स ले रहे हो, सब्जेक्ट सेम होंगे तुम्हारे गांव के भी और वहां के भी। फिर फर्क क्या होता है? डीयू के लिए कट ऑफ 9900 क्यों जाती है? एसआरसीसी के लिए, ये जो आईएएस टॉपर दिख रही है, एसआरसीसी की जो है एलुमनी है। क्यों ऐसा होता है कि वहां पर ये टॉप कॉलेजेस की हम बात करते हैं? कोई जवाब देगा? मैं अपने ऑडियंस से बात करना चाहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एक बच्चे को भी जगा के चला गया तो ये काम हो जाएगा इतनी दूर आने का। राइट, मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में क्या हो रहा है, क्योंकि 2 साल के कोविड के दौरान ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, उसने बहुत से लोगों को पढ़ाई से बहुत दूर कर दिया। हमारे यहाँ बहुत से लोग इंटरव्यू देने आते हैं। एचआर के इंटरव्यू के लिए एक लड़की आई, पूरी उसकी जो एमबीए निकली वो ऑनलाइन निकली। मैंने उससे पूछा एचआर की डिफिनीशन बता दो।
फिर मैंने 2-4 क्वेश्चन पूछे, मैंने कहा 2-4 और चीजें बता दो। उसने कहा सर कुछ नहीं, बस एग्जाम दिया है, ज्यादा कुछ नहीं पता है। ये हमारी हालत हो गई है। तो मुझे बताओगे अच्छे कैंपस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छे कैंपस? फैसिलिटीज, मतलब क्या होना चाहिए उसमें? जो कुर्सियां होनी चाहिए ऐसे गद्देदार होनी चाहिए? हाँ जी। अगले बताओ। नॉलेज, चलो मान लेते हैं। और हाँ, प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट क्या होती है? प्लेसमेंट, अच्छा तुमने ये तो देखा होगा, मान लो एक आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया, एक दूसरी जगह से इंजीनियरिंग करके आया, पैकेज किसका ज्यादा होता है? क्यों? आईआईटी वाले की सीख निकल आती है क्या 4 साल में? क्यों? वाई? एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर क्यों कह रहा हूं, अब इसको बड़े ध्यान से सुनो। जैसे आप में से अभी बहुत से लोग हैं गर्मी से परेशान हैं, पंखे को झाल रहे हैं, कई लोग बेमन से बैठे हैं, कई लोग को पकड़ के बिठाया गया, शक्ल पे लिखा हुआ है। क्लियर? बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है जितने भी टॉप मोस्ट कैंपस हैं उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होते हैं उसके सेमिनार्स। चाहे आप आईआईटीज में चले जाओ, डीयू में चले जाओ, दुनिया के टॉप मोस्ट जो चीजें होती, जेएनयू के बारे में सुना होगा, जो जो बड़े बड़े राइटर्स तुमने सुने होंगे वो आकर सेमिनार्स लेते हैं, उनको एक्सपोजर मिलता है। लिख लो ये बात, द बिगेस्ट थिंग इन अ कैंपस इज एक्सपोजर। एक्सपोजर। और जब आपको एक्सपोजर मिलता है यानी काम करने का तरीका, आईआईटीज आर द बेस्ट लैब। मैं 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूं, मुझे पता है कि कैसे चीजें होती हैं। फाइनल ईयर के बच्चे से एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा था 2 साल तक लगातार, अलग अलग बैचेस से, भाई मुझे डायोड बना के दिखा दो, डायोड समझा दो, नहीं बता पाया। तो एक्सपोजर जो होता है यानी आप उस चीज को करके देखते हैं, एक्सपोजर होता है। अब आप मुझे बताइए, कल को आप टॉप ब्रेन के साथ बातचीत करने लगेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप में से कितने लोग कोडिंग में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं? ईमानदारी से बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब मुझे बताओ, आज लोगों ने चैट जीपीटी का नाम तो सुना होगा, काम भी किया होगा, ठीक है, और आपने सुना होगा AIPRM प्रॉम्प्ट्स आए हुए हैं। आपको पता है इस प्रॉम्प्ट्स में जो टॉप ब्रेन है आज की डेट में डॉलर्स के डॉलर्स कमा रहा है प्रॉम्प्ट्स बना के। हाउ टू यूज चैट जीपीटी, लोगों को चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछना ही नहीं आ रहा है। और आज की डेट में आईआईटीज के बच्चे साइड बिजनेस खोल के बैठे हुए हैं। द रीजन इज द बेस्ट ब्रेन, वहां उनको जबरदस्त एक्सपोजर मिलता है, जबरदस्त एक्सपोजर मिलता है। तो अगर किसी टॉप कैंपस में जाना है तो टॉप कैंपस को जब एक्सपोजर मिलेगा तो कंपनीज क्या करती हैं? क्या करती हैं? आपको जबरदस्त पैकेज देती हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 4 साल तुम बहुत कुछ सीख कर आए हो। ये किताबों से सीख कर नहीं आए हो, ये कहां से सीख कर आए हो? अपने एक्सपोजर से सीख कर आए हो। यही होता है एटमॉस्फेयर, यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको अगर वहां जाना है तो आपको कुछ बैरियर्स क्रॉस करने होंगे, जिसमें सबसे बड़ा अभी बैरियर कौन सा आ गया है? सीयूईटी। और इसलिए कठिन हो गया है कि अब केवल एक एंट्री गेट है। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम लेती थी, अब केवल एक गेट है। घुसने वाले लगभग जब तक तुम पहुंचोगे तब तक 35 से 40 लाख हो जाएंगे। अब 35 से 40 लाख लोगों में अपनी कुछ हजार सीटें निकालनी है। अंदाजा लगाओ, कैलकुलेटर अगर होगा तो कैलकुलेट करके देखो कि कंपटीशन का रेशियो कितना है। अभी यहां तो तुम्हें लग रहा है कि मेरा कॉलेज है, मेरा कैंपस है, हम बादशाह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंग दे बसंती का डायलॉग याद है कि कैंपस के इस तरफ हम जिंदगी को नचाते हैं और कैंपस के बाहर जिंदगी हमें नचाती है। ये स्थिति हमारी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो आगे चलकर अपने आप को आईएएस के लिए या अपने आप को आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं? सब लोग, सबका ओरिएंटेशन नहीं पता चलेगा तो आपको रास्ता नहीं पता चलेगा। वी आर हियर फॉर मार्गदर्शन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्गदर्शन? क्या होता है मार्गदर्शन? ये हमारे जो गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं, ये हमें रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखा दिया और तुम चलना ना चाहो तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मुझे ये बताओ, आपका कैरियर ओरिएंटेशन अभी क्या है? क्या है? हम अपने बच्चों से बात करना चाहेंगे। फर्स्ट रो, पॉलिटिक्स है तो बहुत अच्छा है, राइट? उसके वाले की क्या है ना, आप में से कोई ऐसा है जो मिडिल क्लास फैमिली से ना आता हो?
बहुत एलीट हो, पिताजी के पास 15-16 ऑडीज पड़ी हो, हमर खरीदने का प्लान कर रहे हो, जेट से चलते हो, सच्चाई कह रहा हूं, कभी भी तुम मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सबसे बड़ा सपना होता है अपने बच्चे को पहले सेट करना, और उसके बाद अगर सबसे बड़ा ड्रीम वो कोई देखते हैं तो आईएएस या आईपीएस का देखते हैं, राइट? कभी सुना तुम्हारे पिताजी ने कभी कहा बेटा नेता बन जाना? जब तुम गलत काम करते हो बोले नेतागिरी कम किया करो थोड़ी, यही बोलते हैं। तो हमारे परिवारों में थोड़ा अलग माइंडसेट चलता है। चलो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आपका करियर ओरिएंटेशन है क्या, सभी से? हाँ जी, कुछ नहीं है, फिर वही दिक्कत होगी, आप नहीं चुनोगे तो कोई आपके लिए चुन लेगा, आप नहीं चुनोगे कोई आपके लिए चुन लेगा। उस समय आपको लगेगा कि काश मैंने अपने लिए कुछ चुना होता। तो लाइफ ऐसे ही है, अभी आज मौका है, कल हो सकता है मौका तुम्हें ना मिले। तो चलो शुरुआत करते हैं आप सभी से। तो मुझे बताएं आप लोग का करियर ओरिएंटेशन क्या है? कितने लोग सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा भी जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, कोई बात नहीं, तैयारी करो ना करो बात की बात है। आगे घूम फिर कर ये जो है ना वो उसे कहते हैं ना वो तीर्थ स्थान है, वो आईआईटीएन भी वहां पहुंचता है, सीए भी वहां पहुंचता है, क्योंकि वो पावर फैक्टर है। अब एक सवाल आप लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कूड़े बीनते हुए बच्चों को देखा है और आपको लगता हो आप में से कि मुझे इसकी लाइफ, इसको जैसे हमें एजुकेशन मिली इसको भी मिलनी चाहिए? कितने लोग हैं? कोई बात नहीं, 2 हो 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाला समय बताओ। कितने लोग ऐसा लगता है आप लोगों ने, जैसे कभी आप दिल्ली जाएं कश्मीरी गेट तो लोग सड़कों पे सोते रहते हैं, घर नहीं है उनके पास, अभी आपने देखा होगा दोपहर में भी वहां पड़े रहते हैं। कितने लोग ऐसा लगता है कि काश मेरे पास कोई ऐसी पावर होती या मेरे पास कोई ऐसी चीज होती कि इनको कम से कम रात में सोने के लिए छत मिल जाती? कितने लोग ऐसे हैं? दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो पहले मैं चाहूंगा आप सभी के लिए तालियां हो जाएं। हमारे किसी स्टूडेंट ने शुरू किया, ये आपके लिए, मेरे लिए नहीं है। दिस इज द रीजन वाई आई एम हियर, दिस इज द रीजन वाई आई एम हियर। ऑल ऑफ यू हैव स्पार्क, आप सभी के अंदर स्पार्क। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में उन दिनों असिस्टेंट प्रोफेसर था, नौकरी करते करते उब गया मन, चलो बच्चों से मिलते हैं। मैं शुरुआत से पढ़ाने का बड़ा शौक रहा, तो मैं जहां गया वहां गुंडागर्दी जबरदस्त हुआ करती थी, ठीक है। अब दोनों बैचेस में पढ़ती नहीं थी। आई स्टार्टेड, उनसे मैंने बात करना शुरू किया। मेरा विश्वास था कि किसी भी स्टूडेंट को अगर रास्ता दे दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उसमें एक स्टूडेंट था, वो बेचारा कभी इंटरनल मार्क्स 30 मिलता है मिनिमम, वो बेचारा कभी 30 के ऊपर गया ही नहीं, उसका यही था। और लाइफ में उसका था कि भाई किसी भी तरीके से जिंदगी काट ली जाए, ये इंजीनियरिंग बिना बैक के हो जाए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सेकेंड ईयर में मेरी उससे मुलाकात हुई, मुझे लगा इसके पास थोड़ा सा खुराफाती दिमाग है, हमें दिमाग को रास्ता देना होता है। तो वहां पे मैंने क्या किया, उसके साथ कुछ काम शुरू किए, प्रोजेक्ट शुरू किए, और अपने सारे स्टूडेंट को बोला कि इंजीनियरिंग करो तो कम से कम कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आओ, कुछ प्रैक्टिकल करना शुरू करो। एंड दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। उसको मैंने डिफरेंट सेगमेंट में भेजा, जाओ पेपर प्रेजेंटेशन करो, कुछ करो, जाके कहीं पर भी कोई इवेंट में भाग लो। बोला सर मार्क्स कौन देखेगा? मैंने कहा मैं देखूंगा, मेरा काम है, यहाँ की पढ़ाई तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, टेंशन मत लो। अब प्लेसमेंट की बारी आई फाइनल ईयर में। अब आप सोचो, उसका इंटरव्यू चल रहा था, और जब वो गया तो उससे क्वेश्चन पूछा जाने लगा, क्या होता है मॉड्यूलेशन? बोला गुरुजी, ऐसे हाथ जोड़ लिया उसने, बोला नहीं पता। तो पीछे देखा, सर आपकी तो 4 बैक लगी हुई है। बोले सर क्या करें, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये आपके नंबर ये 2 बार बड़े अच्छे आए। बोले हाँ हमारे एक सर थे उन्होंने नंबर दिए हमें। तो बोला हम तुम्हें क्यों हायर करें, बड़ी अच्छी कंपनी थी, क्यों हायर करें? उसने कहा सर मैंने 3 प्रोजेक्ट किए हैं, उसके बारे में आप जो पूछो मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज थी उसके पास। तो उन्होंने पूछना शुरू किया, उसने बताना शुरू किया। उन्होंने बोला क्या सीखते चले गए? आज वो कैलिफोर्निया में है, वो लड़का आज कैलिफोर्निया में है, जबरदस्त पैकेज के साथ है। और जब उसका प्लेसमेंट हुआ, सबसे पहले भागते हुए मेरे पास आया और बोला कि सर वाकई में मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया है और मेरा प्लेसमेंट हो गया, ये जानकारी आपको मिलने का सबसे बड़ा हक था। रोने लगा वो, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो लाइफ में कुछ कर सकता है। और आज वो इतने अच्छे पैकेज पे यूएस में बैठा हुआ है और आज उसकी लाइफ पूरी तरीके से बहुत अच्छी ग्रोथ पे चल रही है। सीधा सा मतलब है कि वी ऑल हैव स्पार्क। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा था? इसी को अग्नि की उड़ान कहा था, विंग्स ऑफ फायर। वी ऑल हैव फायर, बट हमें रास्ते की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। और कई बार हम बड़े कंफर्ट जोन पे आ जाते हैं, जैसे हमारा वो दोस्त देखो जो पंखे के नीचे है, कि अब मस्त नींद ले रहा है। दिस इज नोन एज कंफर्ट जोन। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है,
यहां ये जानना बड़ा जरूरी है, रीजन है, उसका रीजन है। कभी आप में से कोई मुखर्जी नगर गया है? मुखर्जी नगर गया है, द कैपिटल ऑफ सिविल सर्विसेज? कोई गया मुखर्जी नगर? अब तुम्हें बताता हूं वहां की सच्चाई। किसी भी किताब वाले की दुकान पे चले जाना या जो चाय बेच रहा है उसके पास चले जाना, वो तुम्हें बताएगा कि उसने भी 3-4 साल तैयारी की है। ये बहुत बिटर ट्रूथ है हमारी लाइफ का। आज हमें लग रहा है कि हम जो चाहेंगे पा लेंगे, लेकिन जब उससे पूछना कि भैया आप क्या करते थे, बोला सर हम भी तैयारी करते थे। आप क्या करते थे? हम भी तैयारी करते थे। बट उन्हें लगा कि जिंदगी ऐसे ही चलेगी, और आज वो चाय की दुकान पे हैं, आज वो किताब की दुकान पे हैं, और वो नहीं कर पा रहे हैं। और अखबार वाला कितने बजे उठता है? ये नींद आगे कुछ दिन बाद चली जाएगी। जब जिंदगी तुम्हें जगाएगी ना, जब मजबूरियां जगाती हैं तो नींद नहीं आती है, ये बात याद रखना। और जब मजबूरियां जगाएंगी तो ये 4 बजे भी उठेंगे, रात भर भी काम करेंगे, सुबह ठेला लगाना इसके लिए भी करेंगे, ऐसा कुछ हो ना। बट दैट इज अ ट्रुथ। ये जो लोग हैं वो हमारे बीच से ही आए। तो सबसे बड़ी बात, आज एक साथ एक छोटा सा काम कर लेना। आज आप जहां भी हो उस सिचुएशन को नेग्लेक्ट कर दो, और जहां पहुंचना चाहते हो उस चीज को आज अपने कमरे में लिख के टांग दो। ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, इस कंपटीशन की गहराई को समझो। जो लोग सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं, जो लोग कोडिंग करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बिहाफ पर कोडिंग कर रहा है। अभी आपको पता होगा कितने कोडर्स को नौकरी से हटा दिया गया। एडुटेक्स ने कितने लोगों को, 23,000 लोगों को फायर किया है। रीजन क्या है? मशीन पाइथन की कोडिंग करके दे रहा है। किसी ने यूज किया चैट जीपीटी को पाइथन की कोडिंग के लिए? पाइथन की कोडिंग करके दे रहा है। एक कोडर की सैलरी और एक फ्री ऑफ कॉस्ट। AIPRM जो है आपको $5 पर मंथ में मिल रहा है, तो कोई क्यों हायर करेगा? करेगा। इसका मतलब है आने वाला समय बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है, बहुत डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। हमें यहां से अपना रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने ये हाथ उठाया कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता और उस हक के लिए हमें लड़ना है, वो सभी का मैं स्वागत करता हूं कि वो चेंज के लिए तैयार हैं। वो तैयार हैं। बस माहौल ऐसा होता है कई बार कि हमें लगता है यार चिल चिल मार, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। कोई हमें बताने आ रहा है इसका मजाक उड़ा यार, कोई बात नहीं, भाग जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो सरकारी स्कूलों में जाता हूं, और इसलिए जाता हूं कि 10 लोगों से बात करता हूं, 5 निकल कर बाहर आते हैं कि सर हमारे माँ बाप ने कह दिया था ये LDC का फॉर्म निकलेगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, इसको भरना, इसके ऊपर कुछ मत सोचना। परिवार सिर्फ नौकरी चाहता है, कुछ भी हो जाए। और जब उनसे बात की तो पता चला कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, सारी चीजें खत्म हो रही। सो आपको मैं ये बताने आया हूं कि इस बाहर की दुनिया में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग अपनी तैयारी में लेट शुरू कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, उनको आगे बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन हैं 8th क्लास के बाद, सारे पेरेंट्स बहुत अवेयर हो चुके हैं। आज बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स अवेयर हैं। आप में से कितने लोग के पेरेंट्स हैं जो आपकी पढ़ाई पे बहुत माइन्यूटली ध्यान देते हैं, बहुत बारीकी से कॉपियां चेक कराते हैं, टेंशन लेते हैं, है ना? इतने लोगों का हिसाब किताब अलग है। ये बड़ा जरूरी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। और खास तौर पे जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, वो तो वैसे भी खतरनाक श्रेणी में इस समय जी रहे हैं, बहुत डेंजर जोन में है, क्योंकि उनको अपनी लाइफ खुद ही डिसाइड करनी। और जब लाइफ खुद डिसाइड करनी होती तो क्या होता है? अच्छा हुआ तो उनका, बुरा हुआ तो तुम्हारा। हमने थोड़ा ना तुमसे कहा था इंजीनियरिंग की तैयारी करो, तो वहां तो और बड़ी सिचुएशन खराब है। तो वो लोग जो आराम से बैठे हुए हैं वो और ज्यादा खतरे में। तो अब मुझे ये बताओ, यहां से आगे इस कैंपस के आगे क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? मुझे पता है कि बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है अपनी बात को कहने में। सपने किसी को बताए नहीं जाते, समझाया गया होगा। कोई मेरा स्टूडेंट जो बात करना चाहे, एक को देख के दूसरे को हिम्मत आ जाएगी। एनीबॉडी? हाँ जी। अरे चिंता मत करो, अभी मैं गया था DCP ऑफिस में सेमिनार लेने पुलिस वालों का, और वो भी 60-60 साल के थे। अब सोचो, ये तो एक ही सो रहा है, वहां 4 सो रहे थे, उनको जगा के आया। बाद में सबने मेरा नंबर लिया। वहां तो उनको जबरदस्ती बिठाया गया था एज अ ड्यूटी की, DCP का ऑर्डर आया हुआ है। तो तुमसे भी ज्यादा ढीठ लोगों के मैं बात कर चुका हूं, जिनको कोई मतलब नहीं था, पकड़ के बिठा रखा था, सो जा भाई, ड्यूटी से आए हुए थे, उनको जगा ले गया। तो तुम कौन सी बड़ी चीज हो?
हाँ जी, और वैसे भी इंजीनियरिंग कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ तो बहुत घाघ तो रहा हूँगा, ठीक है, बहुत घाघ रहा हूँगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और मुझे ये विश्वास है कि हर स्टूडेंट में एक बहुत खास बात होती है। बस अब तुम शुरू करो, मुझे नहीं, मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तुम्हें है। अगर तुम नहीं चलना चाहोगे कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। चलिए आप लोग मुझे बताइए, आप लोग वाकई में क्या करना चाहते हो लाइफ में? कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं? गुड 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 गुड। कितने लोग यूपीएससी में जाना चाहते हैं? कितने लोग यूपीएससी के बारे में जानते हैं? जाना सबको वही है, कारण बताता हूं। जितने लोगों ने इंजीनियरिंग में हाथ खड़ा किया, मैंने आपको एक पेपर दिया है, इसमें एक परसेंटेज लिखी हुई है, पढ़ा किसी ने? उससे पंखा तो कर रहे हो, पढ़ भी लो। उसमें लिखा हुआ है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा सिलेक्शन आईएएस में किसका हो रहा है? 41.4। आप लोगों को लगता होगा आर्ट्स वाले आईएएस ज्यादा बनते हैं, उसमें देखो एक्चुअल परसेंटेज लिखी हुई है, 41.4% बीटेक के स्टूडेंट आईएएस में जा रहे हैं। यानी बीटेक करने के बाद आईएएस, मैनेजमेंट के स्टूडेंट आईआईटीएंस आईएएस की तरफ जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ता अंत में वहीं जा रहा है। और कितने लोग मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं? गुड 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 गुड, वंडरफुल। सो यहां जो मैं आपसे आया हूं बात करने के लिए, जितने भी लोग किसी भी लाइन में जाना चाहते हैं, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी? कितने लोगों ने? ईमानदारी से बताओ, कितने लोगों ने अपने, चाहे वो खुद से स्टडी कर रहे हो चाहे कैसे भी कर रहे हो, काम उन्होंने शुरू कर दिया है? यस। कितने लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी यार तो देखा जाएगा आगे? हाउ मेनी ऑफ यू? कितने लोग? हाँ जी, क्या है आगे? बच्चियां बिल्कुल चुप हैं, क्या बात हो गई है? किसी ने डांटा वाटा है? हाँ जी बताएं, शुरू करें। मुझे आना पड़ेगा क्योंकि मैं यहां कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे बात करने आया हूं। चलिए बताएं। यस, नहीं कोई बात नहीं है, हम तुम तक ही आ जाते हैं। चलो तुम बताओ, लाइफ में क्या सोचा है? हाँ, लाइफ में क्या सोचा है? अरे बताओ यार, डांस करना है हैं? कितने टिकटॉकर्स हैं यहाँ पे? बंद हो गया लेकिन अब तो इंस्टा पे नाच रहे होगे। हाँ, अरे मेरे बहुत 5 मिलियन फॉलोवर हैं, ठीक है, आईएएस में तो जाएंगे, सर्च कर लो, ठीक है, 5 मिलियन फॉलोवर है। आप बताओ क्या करना चाहते हो लाइफ में? सक्सेस। बड़ा अच्छी बात कही, पहले तो ताली बजा दो इनके लिए। गुड, फीलिंग लाइक सेलिब्रिटी, ठीक है। हाँ, तो यूट्यूब चैनल है, यू कैन सर्च इज आईएएस विद ओजांग सर, राइट, दैट इज 2.3 मिलियन एंड सेम एज इंस्टा एंड फेसबुक। चलो आप लोग बच्चा क्या करना चाहते हो? पीछे से बड़ी आवाजें आ रही थी, जरा मिल लें इनसे। हमारे लग रहा है सीनियर इंजीनियरिंग वाले कितने हैं जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रहे हैं ना? अरे मैं तुम लोग को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। किसी सेमिनार में आधे घंटे कैसे नहीं बैठना होता है ये आपको पता है, क्योंकि इतने, मैं इंजीनियर खुद हूँ, ठीक है, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ और अपने स्टूडेंट के साथ बहुत काम किया, बहुत प्रोजेक्ट पे काम किया है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी का टीचर, बहुत पॉपुलर रहा उनके बीच में। लेकिन कभी भी बने बनाए पैटर्न पे मैं नहीं चला अपनी लाइफ में, इसीलिए सब छोड़ छाड़ के नौकरी वोकरी, पैकेज वैकेज, आई स्टार्टेड माई ओन इंस्टीट्यूट। और इसीलिए छठे साल में ही मुझे आईएएस टॉपर का रिजल्ट मिल गया, क्योंकि बड़े हम लोग ऊट पटांग तरीके से नए नए इनोवेशन के। तो तुम लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, बॉडी लैंग्वेज वहां तक आ रही थी, क्योंकि हमारी फैटर्निटी के हो ना, तो इनके लिए पहले जोरदार तालियां हो जाए। ये बेचारे इतनी देर से बैठे हैं, ये सेमेस्टर के एग्जाम में तो बैठते नहीं है, ठीक है, देख के, ठीक है, ये सेमेस्टर के एग्जाम में बैठते नहीं है, यहां इतनी देर कैसे बैठ गए? कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं? बड़े खतरनाक होते हैं ये, ठीक है। इनकी एक लैब कॉपी होती है जो सदियों से चल रही होती है, इन्हें ये भी नहीं पता कि छापा क्या। सेकेंड ईयर में जब पढ़ा रहा था, एक स्टूडेंट मेरे हाथ आया सामने लैब में, और उसने मेरे को जो है वो दिखाया, एक उसने डायोड पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या? बोला सर रेजिस्टेंस चेक करना है। मैंने कहा भाई रेजिस्टेंस नहीं, डायोड है। बोला नहीं, वो तो कॉपी में ऐसे ऐसे बना होता है रेजिस्टेंस। तो उसी दिन मैं समझ गया कि भारत की इंजीनियरिंग जो है वो इस ग्रह की नहीं है, वो मंगल की है, वो किसी और ग्रह की है, यहाँ के लिए वो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलो खैर, एक दूसरे से हम बात करते हैं, मजा आएगा, राइट।
तभी मजा आएगा। देखो अब हंसे, अब जाके जान में जान आई है ना, तभी अपनी बात कहोगे। तो तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। दो रास्ते हैं, एक तो जोमेटो स्विगी वाले तुम लोगों के लिए वैकेंसी निकाल के बैठे हुए हैं, पिज्जा ऑर्डर करो, ठीक है, या पहुंचाओ। और दूसरा, आज की डेट में अगर आप सही तरीके से, किस ईयर में हो आप? फर्स्ट ईयर में। अरे फर्स्ट ईयर में तो जिंदगी वैसे भी चीफ इंजीनियर वाली होती है, वो फाइनली में आ रहा है, तो जूनियर इंजीनियर बनोगे ना। अभी तो फर्स्ट ईयर मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो केवल फिजिक्स का ही डर रह रहा होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन याद नहीं हो रही होगी, है ना। हाँ, समझ सकता हूँ। इसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में आके सोचेंगे हम इसके बारे में। बट लाइफ को अगर डिफाइन करना है तो अभी से सोचना शुरू कर दो। हमारे एक स्टूडेंट इधर भी हैं। हाँ जी, आपसे बात कर लेते हैं। बात करो, तुम हम तक नहीं पहुंचोगे, हम तुम तक पहुंचेंगे। इतनी दूर से आया हूँ यार, ठीक है, 150 किलोमीटर। चलो कुछ बताओ अपने बारे में। हाँ, डॉक्टर, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहां से टारगेट किया? दिस इज द प्रॉब्लम। आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम CA, आई वॉन्ट टू बिकम XYZ। ये हमारे एक दोस्त ने कहा मुझे सक्सेस चाहिए, ठीक है। हाँ, ये दोस्त है, ये दोस्त है भाई। जब हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों बोलते हैं तो अरे मेरे में क्या बुराई है यार, कम से कम दोस्तों बोल के प्रधानमंत्री तो बन सकता हूं। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं हो सकता है प्लेसमेंट हो जाए मेरी, ठीक है, एज अ फ्रेंड। तो किसने अभी बोला? हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ अपने बारे में बताओ। ऐसे थोड़े ना इंजीनियरिंग कॉलेज में इतना फेमस प्रोफेसर रहा हूं, कुछ अपने बारे में बताओ। हाँ, कुछ बताओ। लॉयर, लायर या लॉयर? लॉयर। कहां से? दिस इज द थिंग, बहुत जरूरी है यूथ से बात करना। तुमसे ज्यादा मैं सीख रहा हूं, क्योंकि कोरोना के बाद ना माइंडसेट एकदम चेंज हो गया लोगों का। लोगों को लगने लगा कि एक तरफ नेटफ्लिक्स चला के और एक तरफ क्लास की वीडियो चला के हम कुछ भी कर सकते हैं। सो लाइफ बिकम वेरी कैजुअल राइट नाउ, ठीक है, बहुत मस्त है। बिकॉज वी आर गोइंग इन टू द लॉ ऑल्सो, ठीक है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर वकील जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम जल्दी लॉ में पहुंचेंगे। इसीलिए हर तरह के माइंडसेट को जानना बड़ा जरूरी है। सो क्यों लॉयर बनना चाहते हो? ऐसे ही, कुछ नहीं करेगा तो यही करेगा। जैसे हमारे यहाँ आजकल चल रहा है, जो कुछ ना करे वो बीटेक कर ले, यही हो रहा है ना। बड़ा अजीब हालत हो गई है, इसमें बुरी मानने वाली कोई बात नहीं, लेकिन यही सच्चाई है जॉब मार्केट की। अब जैसे हमारे दोस्त ने कहा सक्सेस चाहिए, एक ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा लॉयर बनना चाहता हूं। सबसे बड़ी गलती हमारे यूथ की यही होती है। अब सुन लो बड़े ध्यान से, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, कहीं कोई जान गया तो सपना ना छीन ले जाए मेरा। कई लोगों ने कहा कि मन में रखो, बोलना नहीं है। अब जो तुम लोगों से बात कहने जा रहा हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो। यानी हर कोई एक तरह से कहा जाए सक्सेस चाहता है अपनी लाइफ में। हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, अभी वो यही सोच रहे हैं यार हम चीफ इंजीनियर, इसके बाद निकलेंगे और करण और जो है जौहर की पिक्चरों की तरह एक कोई कंपनी का CEO आएगा और कभी खुशी कभी गम की तरह वो आरती की थाली घुमाएगा, माथे पे टीका लगाएगा, बोलेगा प्लेसमेंट की कुर्सी तैयार है सर। और ये निकलेंगे कॉलेज से और सीधे प्लेसमेंट पैकेज पूछेंगे। वो जैसे नहीं होता है, उससे पूछा जाता है पैकेज कितना लोगे भैया, ऐसे तुमसे पूछा जाएगा। बट लाइफ इससे ज्यादा उल्टी है। आज से 4 साल बाद AI मैक्सिमम जॉब खा चुका होगा। AI मैक्सिमम जॉब्स खा चुका होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देख रहे हो वो बहुत बच्चों जैसा है। और जिस तरह से एलॉन मस्क काम कर रहा है, जिस दिन उसने ह्यूमनॉइड्स बना दिए, यानी आपकी तरह काम करने वाले रोबोट्स, अभी क्या कर रहा है? चैट GPT फ्री में आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या पहनते हो, क्या क्वेश्चन पूछते हो, सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है और इसको आगे चलकर एल्गोरिथम में डाला जाएगा। एल्गोरिथम में आने के बाद आपकी सारी कुंडली उनके पास होगी और आपको पता होगा ऐसा होता है। कभी आप लोगों ने यूट्यूब पे गाने सुने होंगे, आपको आश्चर्य होगा कि 2 महीने पहले आपने जो गाना सुना था आपकी रिकमेंडेशन में आता है। आपको नहीं याद होगा कि किशोर कुमार का गाना या हनी सिंह का गाना हमने कितने महीने पहले सुना था। आपने कोई शॉपिंग की होगी, आप क्या क्या पसंद करते हैं, बुक्स, कपड़े, वो आपको बताता है यू ऑल्सो लाइक दिस। कभी देखा है? जरूर देखा होगा, हाँ या ना? कौन है तुम्हारा डाटा? तुम्हें नहीं याद है कि मैंने ये बुक कौन सी देखी थी या कपड़े कौन से देखे थे या गाने कौन से सुने थे, लेकिन इस मशीन को पता है। तो हमारा सारा डाटा कलेक्ट किया जा रहा। आने वाले टाइम में बहुत बदलाव से गुजरना पड़ेगा तुम्हें, बहुत बदलाव। लॉयर क्या काम करता है? वो संविधान को इंटरप्रेट करता है। छोटे सा एग्जांपल ले रहा हूं,
डॉक्टर क्या काम करता है? मरीज का इलाज करता है। तुम लोगों ने ये सुना होगा आज की डेट में सर्जिकल चीजें, सर्जिकल रोबोट्स आ रहे हैं, रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। और चैट जीपीटी के पास इतना डाटा है, अब आने वाले समय में और नई नई चीजें आ जाएंगी, वो सारा का सारा इंटरप्रिटेशन वो खुद करके आपको बता देगा। यानी ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब है, अब जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉ किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, आप मेडिकल कहीं से भी कर सकते हो। आप में से जितने लोगों ने ये कहा कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे ये चीज जाननी है, एक चीज कर लेना आज के सेमिनार में, वही चीज मोर देन इनफ है। और वो चीज ये है कि आप जो भी बनना चाहते हो उसको डिफाइन करना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मेडिकल ग्रेजुएट बनना है, सो आई मस्ट डिफाइन माई कॉलेज ऑल्सो। When you say it, I want to be doctor, you must say I want to be graduate from this particular college. This is my dream. This is my dream and this is my ambition and this is my only one thing in my life. And आज की डेट में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, only one thing is your most important weapon. एक चीज, और उस चीज के लिए आप अपने आप को झोंक दो, क्योंकि एक एक सीट के लिए जो कंपटीशन है वो इस कैंपस के बाहर तुम्हें पता चलेगा। The only thing, और उसको कहना शुरू करो, उसको सोचना शुरू करो, उसके बारे में बात शुरू करो। सर मुझे लॉयर बनना है, नहीं। मुझे डॉक्टर बनना, नहीं। अगर मुझे बीटेक भी करना है, दिस इज माय कॉलेज, और मैं इसी का सपना देखता हूं। तुम्हारे जहां पढ़ने की डेस्क है वहां पर उसकी फोटो होनी चाहिए। मेरी सिस्टर आईएएस है, राइट, 51th रैंक। और जब टीना ने टॉप किया था उसके 2 साल पहले, तो उसने क्या किया, इसकी फोटो अपनी मेज के सामने लगा दी, पढ़ाई शुरू कर दी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, नोएडा जेपी से पढ़ी हुई, केन्या में पोस्टेड, बढ़िया जॉब। तो उसने कहा मुझे सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि बदलाव नहीं कर पा रहे, नौकरी हम अपने लिए कर रहे हैं, इस समाज के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और उसने पढ़ाई शुरू की, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। इसकी फोटो सामने लगाया और कह दिया कि मुझे 50 के अंदर आना है, 50 के अंदर अपना सिलेक्शन करना है। हाथ टूट गया। आपका हाथ टूट जाए आप क्या करोगे? दर्द से कराहोगे, चिल्लाओगे, पेन किलर का इंजेक्शन लिया, पढ़ने बैठ गए। 48 घंटे के अंदर पढ़ने की मेज पे कि नहीं मुझे इसी तरह बनना है। एंड इन सेकेंड अटेम्प्ट शी टॉप्ड इन यूपी, उत्तर प्रदेश में उसने फर्स्ट रैंक निकाली और ओवरऑल रैंक उसकी 51 थी। नाउ आज वो तेलंगाना में आईएएस है। तो ये होता है बदलाव का तरीका। When you are definite about your own dreams, अब मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, जितने भी लोग हो, चाहे आप कोडिंग करना चाहो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहो, कुछ भी करना चाहो, मैं कह रहा हूं चाय बेचो यार, चाय वाला हैज अ करोड़ों का बिजनेस। कुछ भी शर्म मत करना, पहली चीज शर्म मत करना। नाउ द सोसाइटी इज गोइंग टू चेंज। जो चीजें कल शर्म का विषय थी आज वो बिजनेस है। और यूथ, आप लोग अपने आप में विश्वास करना सीखो। यू हैव अ मिलियन वे टू फाइंड अ न्यू वे। आपके पास तरीके हैं। पहले लोग ठेले पे पकौड़ी लगाते थे, नाउ यू हैव ऑनलाइन बिजनेस। मैं कितने यूथ को जानता हूं जो उन्होंने खेती करना शुरू किया इंग्लैंड से एमबीए करने के बाद, एंड नाउ अर्निंग मोर देन 2 करोड़ ऑफ रुपीज, 2 करोड़ से ज्यादा वो साल का पैसा कमा रहे हैं। कोई जॉब है तुम्हें जो मिलती है जिसमें 2 करोड़ रुपए का पैकेज मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलेगा। सो नाउ दिस इज द थिंग जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आप में से 10 ही लोग क्यों ना इस क्लास में, आप जो भी काम करो, बस आज से एक काम करना, द वन थिंग, ओनली वन थिंग, और उसको डेफिनेट होकर कहना शुरू करो। तो आज के बाद जब तुमसे कोई पूछेगा कि मेडिकल करना चाहते हो, क्या उसको बताओगे कि सर ये मेरा कॉलेज होगा? कह पाओगे? है हिम्मत? है हिम्मत? क्योंकि तुम्हारी एज जो है वो हिम्मत की एज है। इस एज में हम हिम्मत नहीं कर सकते, परिवार का बोझ है। तुम एक उफनती हुई नदी की तरह हो, अगर तुम अपने आप को रोक लिया तुमने या बर्बाद कर लिया, कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। सो बिलीव इन योरसेल्फ। मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया कि तुम मुझ में बिलीव करो, मैं यहां तुम्हें बताने आया कि खुद में बिलीव करो। अगर आज के बाद तुम ये कहते हो कि मैं लॉ करना चाहता हूं, सो बी डेफिनेट कि दिल्ली स्कूल ऑफ लॉ से मेरी जो है वो ग्रेजुएशन होगी, मैं वहां से लॉयर बन के निकलूंगा, मैं बैठूंगा कपिल सिब्बल के पास, मेरा भी नाम आएगा इसमें। सो बी डेफिनेट अबाउट योर ओन ड्रीम्स। और कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग आज के बाद अपने ड्रीम्स को डेफिनेट होकर नहीं कह पाएंगे, वो तैयार रहें कि जब जिंदगी उनसे मोल भाव करेगी तो वो 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए भी मजबूर होंगे, होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आते हैं, क्या करें भाई, उनकी कोई योग्यता नहीं है, उनका कोई टैलेंट नहीं है, वो अपने काम को नहीं जानते हैं, तो उनको
एडॉक पे रखना पड़ता है, रहो भाई क्या करोगे, एंड दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स, ये जो दुनिया है वो टैलेंट की दुनिया है। कुछ नया सीखो, अपने आप को डेफिनेट करो और आगे बढ़ जाओ। और एक चीज और ध्यान रखना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या है, पानी की बोतल प्लास्टिक से बनी है। तुम्हारी एज क्या काम करती है, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। अगर इसमें ये 250 ml की बोतल है, छोटे से बात से समझ लेना, अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे बता देना, ये 250 ml की बोतल है। इफ यू, अगर तुम इसमें 1 लीटर पानी भरना चाहो, क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हाउ हाउ आबरा का डाबरा करोगे, इसका साइज बढ़ जाएगा? नहीं, यू हैव टू मेल्ट इट, इसको हीट करना पड़ेगा। इतना तो बेसिक जानते हो, इसमें और प्लास्टिक ऐड ऑन करनी पड़ेगी, तब इसकी कैपेसिटी कितनी, वॉल्यूम कितना होगा, जो तुम चाहते हो 1 लीटर, वो तुम्हारी नीड है। सो लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। आज आप 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हो, योर कैपेसिटी इज वेरी लेस, बट इस कैपेसिटी को कौन बढ़ा सकता है? केवल आप। और क्या करना पड़ेगा, जो इसके साथ तुमने किया, यू हैव एड ऑन मोर प्लास्टिक, यस, सो यू हैव टू एड ऑन मोर टैलेंट इन योर सीवी, इन योर रिज्यूम, इन योर लाइफ। यू हैव टू मेल्ट इट, इसको मेल्ट करने का तरीका क्या होगा, गर्म करना पड़ेगा। तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, तपाना पड़ेगा खुद को, और कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ताकि तुम उस एक चीज के लिए जा सको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मुझे पता है गर्मी लग रही है, तुम सोच रहे हो कि बॉटल बाद में पिघलेगी, पहले हम ही ना पिघल जाए, बट दैट्स ट्रू। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थितियों में लोगों को काम करना पड़ता है। और मैं अपने इंजीनियरिंग के दोस्तों से बात करना चाहूंगा। मेरे 2 स्टूडेंट थे, ठीक है, अब वहां पे बड़ी बुरी स्थिति उनकी, बड़े ध्यान से सुन लें। तो क्या था कि वो लड़ाई दंगे में बड़े इन्वॉल्व रहा करते थे, पता नहीं कैसे संपर्क में आए, पढ़ना शुरू किया, उनको थोड़ा यूपीएससी के बारे में बताना शुरू किया, और वो कभी बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे, बट जब स्टूडेंट को रास्ता मिल जाता है ना तो चल पड़ता है। आज दोनों आईपीएस हैं, दोनों आईपीएस हैं, और उनके लिए यही था कि मुझे किसी तरीके से 15, 20, 25 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, प्लेसमेंट हो जाए, बस, मोर देन इनफ। सो दिस इज द लाइफ। सो आज की मेरी क्लास का जो सेगमेंट रहा वो सिर्फ इतना ही है कि खुद में पहले विश्वास करो, और आज के बाद अपने गोल्स को डेफिनेट होकर कहो, जो भी लाइन पकड़नी है उसके साथ चलो, राइट। और कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, ट्राई टू फाइंड आउट अ न्यू वे। क्लियर है? और यहां पर जैसा कि आपके फैकल्टी मेंबर्स, आपके प्रिंसिपल साहब, एचओडी साहब बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे कि पीएसआईपी के लिए, राइट, वी स्टार्टेड अ न्यू सेगमेंट दैट इज पढ़ाई वाला, एंड वी हैव वेरी गुड रिजल्ट। कि आप में से कितने लोग दिल्ली जाकर पढ़ाई कर सकते हो अपनी? हाउ मेनी ऑफ यू? रेगुलर क्लासेस कितने लोग? नहीं। तो जो लोग वहां तैयारी कर रहे हैं उनके साथ तुम्हारा कंपटीशन कैसा होगा? एडवांटेज में हो, डिसएडवांटेज में हो? सो क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी लोकेशन दिल्ली से बहुत दूर है तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स छीन लिए जाने चाहिए? मतलब तुम्हें आईआईटी में नहीं जाना चाहिए, तुम्हें किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहिए, पिताजी की दोनों किडनियां जो है गिरवी रख के उनकी फीस देनी, ऐसा ही नहीं? या मुझे भी पूरा हक है मेरे मनचाहे कॉलेज में जाने का? है? आवाज नहीं आ रही है? बस ये बहुत जरूरी है। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट इज पीएसआईपी, राइट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन योर स्कूल। सो इसके बारे में हमारे फैकल्टी मेंबर्स, आपके जो भी हैं, सब लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिंदा लोग कितने हैं? जिंदा लोग कितने हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिंदा लोग कितने हैं? और शरीर से नहीं, यहां से। एंड आई एम डैम बिलीव, मेरा ये बिलीव है, मेरा इतना साल रहा है पढ़ाने का, आईआईटीएंस को पढ़ाया है, इंजीनियर्स को पढ़ाया है, और आईएएस के एस्पिरेंट्स को पढ़ाया है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाता हूं। वी आर गोइंग टू लॉन्च किड सेक्शन ऑल्सो। और यही मैंने देखा है कि जिस दिन स्टूडेंट को यह बिलीव हो गया कि उसके दिमाग की कोई सीमा नहीं है, ही और शी कैन बी द बेस्ट वन, बेस्ट वन। बस ये दिक्कत होती है कि आप खुद से ज्यादा दूसरों की सुनते हो। सुनते हो? जब किसी से अपने सपने कहते हो तो क्या बोला जाता है? ढंग के स्कूल में पढ़े नहीं, फलानी जगह पढ़े नहीं, ये काम किया नहीं, हाई स्कूल में इतने मार्क्स आए नहीं, 11th में इतने मार्क्स आए नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यही ना? और फलाना टॉपर होगा तभी ये चीज मिलेगी, बट ऐसा नहीं है, राइट?
जैसे हमारे कुछ दोस्त कुछ कहना चाहते हैं, हाँ कह दो। देखो उस बच्चे ने कहा, तो बस रास्ता अपना ढूंढते रहो और आगे बढ़ते रहो, बस यही कहना चाहूंगा। और साथ साथ जुड़े रहो। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है? सो प्लीज ट्राई टू स्टार्ट सब्सक्राइबिंग IAS विद ओजांग सर। एटलीस्ट हम जुड़े रहेंगे, एटलीस्ट हम कम से कम जो तुम्हारी जरूरतें हैं हम ऑनलाइन माध्यम से जोड़ेंगे। क्लियर है? मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ाने, मेरे कान बड़े अच्छे हैं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं सब्सक्राइबर बढ़ाने की, क्योंकि मेरे स्टूडेंट इसके साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये 5 मिलियन फॉलोअर बहुत बड़ा एक परिवार होता है UPSC के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट उसमें होते नहीं हैं। वहाँ ये कोशिश रहती है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे मैं आज की डेट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ वो उसके माध्यम से पहुँचा देता हूँ। और ये एक ऐसा माध्यम है कि आज नक्सलाइट इलाके में मेरे इतने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि पूरे इंडिया में जहाँ मैं कभी गया नहीं वहाँ भी इसी माध्यम से स्टूडेंट हैं। कोविड में मैंने उनको यहाँ पे पढ़ाया, इसीलिए 3 बार सबसे ज़्यादा जो अवार्ड अभी ET लीडरशिप अवार्ड हमें इसीलिए मिला है। और ये वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपसे जुड़ते हैं। आपको एक तरीका बताते हैं, जब 2-3 वीडियो देखोगे, क्लासेस के साथ जुड़ोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ, एजुकेशन एक अभियान की तरह होता है। क्लियर है? और इसी का एक छोटा सा नमूना देख लो, तुम्हारे हाथ में पंपलेट दिया गया होगा, राइट? बदलाव 99 रुपीज। कभी सोचा था कि 99 रुपीज में भी कोई पढ़ा सकता है? नहीं। तो ऐसी सेगमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, और वो ये है कि जब आप कोई रास्ता ढूंढते हो तो आपको रास्ता मिलता है। दिस चैनल इज ऑल अबाउट चेंज योरसेल्फ। थोड़ा सा एक चीज बता दूं तुम लोग अपने बारे में, तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज होगी। जैसे हमारे स्टूडेंट ने कहा कि सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप निगेटिव नहीं बोलोगे तो अंदर का जहर नहीं निकलेगा, अंदर का जहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? तुम ही जहरीले होते जाओगे। एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जब मैंने अपना जॉब छोड़ा, मुझे यह था कि मुझे कुछ करना है, अपने इस देश में कुछ बदलाव लेकर आना है। और मुझे एक ही तरीका नजर आया कि मेरे स्टूडेंट अगर सिविल सर्विसेज में होंगे, दे मस्ट हैव पावर, और जब पावर होगी तभी हम बदलाव कर पाएंगे। आपने कहा ना कि आपको यह देख के लगता है कि उस गरीब बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसके बाद भी आप उसकी मदद कर पाते हो? नहीं कर पाते हो। उसको घर दे सकते हो? नहीं दे सकते। एक IAS दे सकता है, बहुत पावर होती है उसके पास, उसके अपने डिस्ट्रिक्ट में वो जो चेंज करना चाहे वो कर सकता है, और स्टूडेंट मेरे कर रहे हैं। एंड देन स्टार्टेड माय ओन इंस्टीट्यूट। तुम्हें अंदाजा नहीं होगा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, राइट? पैसे ही नहीं थे। 7 पुरानी कुर्सियां खरीद के मैंने शुरू किया था। वन ऑफ द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि सामने से एक नाली गुजरती थी, उसके ऊपर पटरा जोड़कर मैंने अपना ऑफिस बनाया था, कैसे वहां पे बैठने के लिए। बट आई स्टार्टेड गिविंग एजुकेशन, नए तरीके से देना शुरू किया, और धीरे धीरे ये एक सेगमेंट आया। आज हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सब जगहों पे सेंटर है। और सबसे बड़ी बात, आज अभी जिस बैच का आपके पास सेगमेंट है, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मेरे एक बैच में था। वन ऑफ द बिगेस्ट बैच इन इंडिया, बिगेस्ट बैच इन इंडिया। और उसका रीजन यही है कि डे 1 से मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर था, मुझे क्या करना है। और बेस्ट एग्जांपल मैं हूं कि बिना पैसे के भी आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। एक ऐसा समय भी आया था जब मुझे गुल्लक फोड़ के पैसे निकालने पड़ते थे, मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो एक चीज है कि जब आप कोई चीज सोच लेते हो तो आप उसको पा सकते हो। मेरे परिवार में हर कोई नाराज था। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी। क्या कर रहा है ये, क्यों कर रहा है? सर्विस क्लास फैमिलीज का तुम जानते हो, पिता भी गवर्नमेंट जॉब में, सब में। भैया बिजनेस नहीं करना है। लोगों ने नाम लेना बंद कर दिया, घर में इंट्रोडक्शन नहीं कराते थे। बट कैसे हुआ? आज शायद ही कोई स्टेट ऐसा रहा हो जहां मेरे स्टूडेंट IAS या IPS ना हो। आज उसमें इतना सम्मान है कि आज वो एक IAS भी आपका पैर छूता है तो अच्छा लगता है कि हाँ यार, दिस इज द पावर, दिस इज द पावर। सो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज आप जिस पोजीशन पे उसमें चेंज करना शुरू करो, राइट? और सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हूं। व्हेन आई स्टार्टेड, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, पागल कहा था मुझे मुखर्जी नगर, बोला मर जाएगा यार, भीख मांगेगा तू। लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ आ जाओ, 100 रुपए तुम्हें घंटा दे देंगे, पढ़ा लेना, कम से कम खाने के पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं है, हम थोड़े सनकी ठीक हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 लोग मजा उठाते हैं जिंदगी का। बताऊं? एक बच्चे जो उनके पास होता है खुश हो जाते हैं, और एक पागल जो किसी भी चीज को पाना चाहते हैं तो पागल हो जाते हैं। तो जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो पागलपन थोड़ा सा जरूरी है, जरूरी है।
और अगर पागलपन है तो कुछ भी पालोगे, कुछ भी पालोगे। सो मुझे लगता है कि आज के बाद ये थोड़ा सा पागलपन दिखाई पड़ेगा। पक्का? मजा नहीं आ रहा है? हाँ, अब मजा आया। तो मैं ये, गर्मी बहुत है, मैं जल्दी से जल्दी आप चाहूंगा कि हम लोग इस बात को खत्म करें, और जैसे भी आप मुझसे जुड़ना चाहें आप जुड़ें, और कभी भी आपको कोई ज़रूरत है गाइडेंस की आप चले जाएं। मार्गदर्शन में आप कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल कर सकते हैं, हमारे काउंसलर आपसे बात कर लेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत है पढ़ाई वाला में, चाहे IIT JEE के लिए, IAS के लिए, वी आर हेयर टू हेल्प यू। बट चीज़ है सही रास्ते पे चलो, कैजुअल मत रहो। और मुझे भी पता है कि एक समय से परिवर्तन नहीं आएगा। आज बहुत से लोग जब आए तो पूरी क्लास सो रही थी, थोड़े से लोग जगे, फिर थोड़े से और जगेंगे और आप अपना रास्ता पकड़ लेंगे। बट ये बात ध्यान रखना, बाहर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उस कंपटीशन के लड़ने के लिए अभी से आपको अपने क्या करना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे पूछ सकते हैं, प्लीज सर। एनीबडी? क्वेश्चन पूछने से थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आने आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे नहीं पता कि मैं आपको कितना सिखा पाया, बट हाँ, मैंने आपके क्वेश्चन, कई लोगों के कैजुअल एटीट्यूड, कमेंट, ये बहुत समय से मेरा गायब था, क्योंकि कोविड के बाद मैंने बाहर जाकर सेमिनार लेना बंद कर दिया था, राइट, यानी 2020 के बाद। इससे पहले मैं लगातार कहीं जाता था, तो बहुत दिन बाद मुझे भी वो हीट झेलने को मिला, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि यही लर्निंग होती है। ठीक है, कोविड ने क्या क्या बदला ये भी मुझे देखने को मिला, बट यही चाहूँगा कि अच्छा इंस्टीट्यूट है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कोशिश करिए, आज आपके टीचर्स आपको यहाँ तक लेकर आएँ, यही एटमॉस्फियर होता है। आप JNU चले जाइए, JNU गया कोई आप में से? मेरे कहने पे एक दिन चले जाना, तुम वहाँ जाके देखोगे ढाबे पे भी ना भारतीय विदेश नीति पर डिस्कशन चल रहा होता है। दिस डिस्कशन इज द कोर ऑफ JNU, कोर ऑफ DU। आप में से कोई लबासना के बारे में जानता है? कितने लोग लबासना के बारे में जानते हो? ड्रीम प्लेस है जहां IAS की ट्रेनिंग होती है। तुम्हें उसके करिकुलम के बारे में पता है? क्या होता है वहां? पढ़ाते ज्यादा नहीं है, घुड़सवारी सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, उनका एम्फी थिएटर बहुत बड़ा है। तुम्हें अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा, डांस करना होगा, तो घुड़सवारी करनी होगी, जिम जाना होगा, PT करनी होगी। क्यों? बिकॉज ये जो पर्सनालिटीज होती हैं ये मल्टी डायमेंशनल होती हैं। आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी कैसे बनते। सो लाइफ इज वेरी मच लाइक दिस। तो ये एक बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को कैसा लगा? कोई बात नहीं है ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों के प्रश्नों को जो है डील करके। बस इतना ही चाहूंगा कि इसमें अगर 10% बच्चे भी आज के बाद अगर डेफिनेट हो जाते हैं अपने काम के लिए, दैट्स बेस्ट। कोई क्वेश्चन? वी स्टार्टेड अ टोल फ्री नंबर एज अ मार्गदर्शन। तो उसमें हमारे जो एक्सपर्ट है स्कूल एजुकेशन से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हर तरह के, वो एक्सपर्ट आपसे जब भी आप फोन करना चाहो आप कॉल कर सकते हो, और वो आपसे बात कर लेंगे। जो भी, अगर आप यहाँ पर बात नहीं करना चाहे, बहुत से लोग शर्मा रहे हैं, और ये होता है, हम भी कुर्सी पे पकड़ के बैठ लेते तो हम भी कुछ नहीं बोलते, अरे बोल लो यार, अपनी बात बोल लो। लेकिन वहाँ पर आप बात कर सकते हैं और वो हेल्प होगी, क्योंकि ये जो एज है, मैंने कहा ना, यहाँ से 2 रास्ते तय हो जाएंगे, या तो डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, तय आपको करना है। थैंक यू।